शरद पवार ने अपने बाद अध्यक्ष चुनने के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें एनसीपी सांसद फौजिया खान का नाम भी है। फौजिया खान ने कहा उन्हें भी शरद पवार का फैसला मंजूर नहीं है। पार्टी के सभी नेता शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पवार साहब ने ये घोषणा की, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको ये निर्णय मान्य है। पवार साहब से हम सब आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए। क्या आप लोग लगातार मांग, क्योंकि शरद पवार कुछ कह नहीं रहे हैं, लगातार अजित पवार कह रहे हैं एक समय आता है जहाँ पे ये पद छोड़ना पड़ता है, कोई दूसरा नया देखेगा। क्या आप लोग मांग करेंगे नए अध्यक्ष को? अजित पवार कह रहे हैं नहीं, हम दूसरे कोई सूचना रखेंगे आपके सामने, लेकिन किसी को भी ये मान्य नहीं है। शरद पवार के ऐलान से सिर्फ एनसीपी के नेता ही नहीं, दूसरी पार्टियों के नेता भी हैरान हो गए, सख्ते में आ गए। खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा शरद पवार का फैसला चौंकाने वाला है, लेकिन ये एनसीपी का अंदरूनी मसला है। नाना पटोले ने कहा एनसीपी में क्या होगा ये उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो इतना कह सकते हैं कि शरद पवार के फैसले से महाविकास अघाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सर, ये लगातार असंतोष की एक माहौल बन गया था पार्टी के अंदर। अजित पवार दादा को लेकर बार बार जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, आपको लग रहा है कि उस बात को शांत करने के लिए, उस असंतोष को खत्म करने के लिए इस तरीके का ट्रम्प कार्ड खेला है शरद पवार जी ने? नहीं, उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, उस बारे में हम अभी कोई वक्तव्य करें तो अच्छी बात नहीं है। एनसीपी में टकराव है, झगड़ा है, ये खबर संजय राउत के बयान से फैली थी। संजय राउत ने अजित पवार को लेकर कहा था कि शरद पवार ने कह दिया है कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन अजित पवार क्या करते हैं ये उन्हें नहीं मालूम। इसके बाद अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों का दौर शुरू हुआ। आज जब शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया तो संजय राउत का पहला रिएक्शन चौंकाने वाला था। संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा, इसी तरह बाला साहब ने भी घटिया राजनीति से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब संजय राउत कैमरों के सामने आए तो संभल कर बोले। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार देश के बड़े नेता हैं, महाविकास अघाड़ी को उनके मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का देश की राजनीति में अपना एक स्थान है। पवार साहब जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से पार्टी के प्रमुख रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पे बहुत साल रही है पार्टी। ये पार्टी शरद पवार साहब के नाम से ही पहचानी जाती है और शरद पवार ही उनकी ताकत है। आज मैंने सुना कि पवार साहब ने उनके पद यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। अब ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे, सामाजिक कार्य बढ़ा रहा है। सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है, पवार साहब ने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है। पवार साहब किसी पद पर बैठते इसलिए बड़े नहीं है ना, मैं इतना ही कहता हूँ। ये शरद पवार है, एक स्तंभ है, एक शिखर है। और एमवीए पर क्या कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। कल आपने देखा होगा मुंबई में इतनी बड़ी रैली हो गई। शरद पवार के इस्तीफे की खबर पर बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर कोई दूसरा नेता नहीं बोला। फडणवीस ने भी सिर्फ 30 सेकंड में नपी तुली बात कही। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कुछ कहने से पहले इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो एनसीपी में भी विचार विमर्श चल रहा है। फडणवीस ने कहा यह देखना पड़ेगा क्या हुआ, क्यों हुआ और फाइनल फैसला क्या होता है, उसके बाद ही इस पर बोलना ठीक रहेगा। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का
एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। फडणवीस की बात सही है कि शरद पवार ने अभी अपने फैसले का ऐलान किया है, लेकिन एनसीपी के नेता उन पर इस बात के लिए प्रेशर बना रहे हैं कि पवार अपने फैसले को वापस लें। अजित पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल और प्रफुल्ल पटेल जैसे एनसीपी के कई सीनियर नेता शरद पवार को मनाने के लिए उनके घर गए। शरद पवार से मिलने के बाद अजित पवार, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, जयंत पाटिल और रोहित पवार धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। कार्यकर्ताओं से कहा सब अपील करके शरद पवार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहें। वो तैयार हो गए हैं इस बात के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए 2-3 दिन का वक्त मांगा है। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार ने सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने घर जाने को कहा है। अगर कार्यकर्ता शरद पवार की बात नहीं मानेंगे तो वो भी अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेंगे। साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब, मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने उनका मेरा सुनना चाहिए और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर जाए। मैंने किसी को नहीं बताया, ये सब रॉन्ग है क्या कुछ भी बात। अरे मेरा पीछा छोड़ दो बाबा, ये बार बार मेरे ही क्या पीछे लगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। शरद पवार इस वक्त देश के सबसे उम्रदराज एक्टिव नेता हैं। 82 साल के हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनकी सक्रियता और राजनीतिक कौशल कमाल का है। उनके सियासी दांवपेचों का बड़े बड़े लोहा मानते हैं। शरद पवार 60 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। सबसे कम उम्र में महाराष्ट्र की सियासत में उन्होंने रोटी पलटी थी और 1978 में सिर्फ 37 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। मैं 1978 से ही शरद पवार की राजनीति को करीब से ऑब्जर्व कर रहा हूं। पवार साहब की खासियत यह है कि वो दाएं हाथ से जो करते हैं उसकी खबर बाएं हाथ को भी नहीं लगने देते, और वो जब कोई बात कहते हैं तो उसके पहले आगे के 4 कदम प्लान कर चुके होते हैं। इसलिए पवार साहब आज क्या कह रहे हैं, इससे इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि उनकी स्कीम में आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी उनमें 2-3 बातें साफ हैं। एक, उम्र के कारण और स्वास्थ्य के कारण शरद पवार रोजमर्रा की दौड़ भाग की जिंदगी से थोड़ा आराम चाहते हैं। दूसरा, वो समझते हैं कि अजित पवार ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। अजित चाचा पवार के रिटायरमेंट के लिए उतावले हैं। अजित पवार को लगता है कि वो शरद पवार के नेचुरल सक्सेसर हैं, उनकी जगह कोई और आया तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होगा। आखिरकार उन्हें ही एनसीपी को संभालना है। और तीसरी और सबसे खास बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के समीकरण उन इक्वेशन से बिल्कुल अलग है जो शरद पवार ने बनाए हैं। अगर पार्टी की कमान अजित पवार के हाथ में आती है तो महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। तेल और तेल की धार दोनों देखनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।